नमस्कार। आज हम आपको प्रेस्टीज इंडक्शन V2R और उसके साथ दिए गए रिमोट की पेयरिंग करना बताएंगे। आपके सामने एक V2R इंडक्शन रखा है, इसके साथ दिया गया रिमोट भी है। सबसे पहले आप अपने इंडक्शन को ऑन करें और अपने रिमोट को हाथ में लीजिए। आपको रिमोट की स्क्रीन पर SL दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि रिमोट अभी स्लीपिंग मोड पर है। इस मोड पर आपके रिमोट की बैटरी की बचत होती है। अब आप रिमोट के किसी भी बटन को दबाएं। अगर आपको रिमोट की स्क्रीन पर 4 धारी दिख रही है तो आप रिमोट और इंडक्शन की पेयरिंग सही है और आप रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रिमोट की स्क्रीन पर NP दिख रहा है, जैसे कि आप इस रिमोट की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका मतलब है आपका रिमोट और इंडक्शन आपस में पेयर्ड नहीं है। तो अपने इंडक्शन और रिमोट की पेयरिंग के लिए सबसे पहले इंडक्शन को ऑफ करें, फिर फंक्शन बटन को छुएं और अपनी उंगली को तब तक ना उठाएं जब तक स्क्रीन पर एक कोड ना आ जाए। उस कोड को कहीं लिख लीजिए। एक बार फिर फंक्शन बटन को छुएं और साथ ही टाइमर बटन को छुएं। अब एक दूसरा कोड स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरे कोड को भी लिख लीजिए। अब आपके पास 2 कोड हैं। एक कोड की शुरुआत 0 से शुरू हो रही है और दूसरे कोड की शुरुआत 1 से शुरू हो रही है। अब अपना रिमोट हाथ में लीजिए और फंक्शन बटन को दबाएं। दबाते ही एक कोड रिमोट की डिस्प्ले पर आ जाएगा। अगर आपका यह कोड 0 से शुरू हो रहा है तो अपने लिखे हुए उस कोड से मैच करें जिसकी शुरुआत भी 0 से शुरू हो रही है। मैच करने के लिए संख्या को बढ़ाने और घटाने के लिए आप रिमोट के ऊपर और नीचे के तीर में दिए गए बटन का इस्तेमाल करें। कोड की अगली संख्या को बदलने के लिए चाइल्ड लॉक बटन का इस्तेमाल करें। और यदि आपके रिमोट की डिस्प्ले पर वो कोड आ रहा है जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है तो इस कोड को अपने लिखे हुए उस कोड से मैच करें जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है। अब आपका पहला कोड सेट हो गया है। दूसरे कोड को सेट करने के लिए रिमोट पर दिए गए फंक्शन बटन को एक बार फिर दबाएं और साथ ही टाइमर बटन को दबाएं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे कोड को लिखे हुए दूसरे कोड से मैच करें। जब आपके दोनों कोड मैच हो जाएंगे, आपके रिमोट की स्क्रीन पर 4 धारी दिखेगी। अब आप अपने रिमोट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आराम से बैठिए और स्वादिष्ट खाना बनाइए। धन्यवाद।